Good morning, students. So in a previous lecture we have studied what is biomolecules, and in that we have studied what is carbohydrates. तो डेफिनेशन फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन. कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone, or on hydrolysis they give such types of units. तो उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. एंड दैट हमने क्या किया था कि उसका एक जनरल फॉर्मूला बनाया था, बट वो हमने देखा था कि वो 100% एक्यूरेट नहीं था. उसकी वजह से केमिकली उसका एक दूसरा डेफिनेशन बनाया गया. देन उस इट्स क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, देन ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. हमने बेसिक डेफिनेशन सीखा था मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स का. उसके अंदर हम लोग आज फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसेकेराइड्स. ओके, मोनोसेकेराइड्स. सो मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ number of carbon atoms and the functional group present in them, because we know that definition, they are polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone. That means there are two different types of functional group present in carbohydrates. एक है aldehyde, दूसरा है ketone. So अगर उसके अंदर if it contain an aldehyde group, then the monosaccharide is known as aldose. Always remember that if it contains aldehyde group, then the monosaccharide is known as aldose. And if it contains ketone, that means ketone group, then it is known as ketose. ओके, बहुत ही सिंपल है मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन के हिसाब से करेंगे. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग लेते हैं 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे होगा. सो जनरल टर्म अल्डिहाइड है तो उसका नाम, एंड कीटोन है तो उसका नाम कैसे होगा. तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, so it is known as triose, OSE, पीछे सफिक्स ऐड होगा. ओके, ट्रायोस. एंड अल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं है, अल्डिहाइड का आल्डो, आगे प्रीफिक्स ऐड होगा आल्डो ट्रायोस. सेम वे कीटोन के अंदर कीटो, आगे प्रीफिक्स ऐड होगा कीटो ट्रायोस. बराबर, बाकी तो कुछ सेम रहेगा. वैसे ही 4 कार्बन एटम्स के लिए टेट्रोज, सो आल्डो टेट्रोज हो जाएगा, अल्डिहाइड है, कीटोन है तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा. चलो सेम वे अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंटोज हो जाएगा, पेंटोज. एंड अल्डिहाइड है तो वो हो जाएगा आल्डो पेंटोज. एंड कीटोन है तो वो हो जाएगा कीटोपेंटोज. चलो सेम वे नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो वो हो जाएगा हेक्सोस हो जाएगा. सो अल्डिहाइड है तो आल्डो हेक्सोस. एंड इफ कीटोन है तो फिर कीटोहेक्सोस, वो हो जाएगा कीटोहेक्सोस. चलो सेम वे नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो फिर वो हो जाएगा हेप्टोस.
हेप्टोस, हेप्टोस। अल्डिहाइड है तो फिर आल्डोहेप्टोस, एंड कीटोन है तो फिर कीटोहेप्टोस। सो नंबर ऑफ कार्बन एंड जनरल टर्म के हिसाब से अल्डिहाइड ग्रुप है तो आगे आल्डो प्रीफिक्स होगा, एंड कीटोन ग्रुप है तो आगे कीटो प्रीफिक्स होगा। ओके, सो जनरल टर्म के हिसाब से अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम लोग इजीली मोनोसेकेराइड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ओके, सो अगर आल्डो लिखा है दैट मीन्स उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटो लिखा है दैट मीन्स उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर। तो नेक्स्ट हम लोग बहुत ही जनरल एंड सिंपल जो मोनोसेकेराइड है वो स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 6 है। जनरल टर्म उसका क्या हो जाएगा, हेक्सोस हो जाएगा। ओके, एंड जो ग्लूकोज है उसको हम बोलेंगे आल्डोहेक्सोस, ग्लूकोज को, क्योंकि उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आल्डोहेक्सोस। अभी तो हमने प्रूव नहीं किया है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नेक्स्ट हम लोग आगे प्रूव करेंगे। एंड फ्रुक्टोज आप अगर जानते हो तो फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, देयर आर 6 कार्बन, सो उसको हम बोलेंगे कीटोहेक्सोस, बराबर। बहुत ही सिंपल है, हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर वी नो दी फॉर्मूला से 6H12O6, बट उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से अटैच्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपल मोनोसेकेराइड एंड डेली रूटीन में बहुत ही यूज होता है। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। It is present in sweet fruits. It is present in sweet fruits and honey. Then ripe grapes also contains large amount of glucose. So बहुत ही कॉमन ये मोनोसेकेराइड है, एंड आप लोग जानते ही हो डेली रूटीन लाइफ में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं, बराबर। तो ये है ग्लूकोज, एंड नाउ वी विल प्रिपेयर द ग्लूकोज। किसमें से, फ्रॉम सुक्रोज, वी नो दैट फ्रॉम सुक्रोज। सो फर्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं उसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। From sucrose, actually that means sugar। ये प्रिपरेशन आप लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो। सो सुक्रोज का फॉर्मूला शुगर का C12H22, O11। ये क्या है, शुगर, या तो फिर बोल सकते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सुक्रोज का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट मीन्स रिएक्शन विथ वाटर। in presence of dilute HCl और dilute H2SO4 लिया जाता है, या तो फिर कई बार क्या लिखा जाता है, जनरल H+ लिखा जाता है। H+ दैट मीन्स एसिडिक, बराबर। तो क्या होगा, आपको इससे
हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 यूनिट्स मिलेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, एक है ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज फ्रुक्टोज। So molecular formula is same but structural formula are different, तो they are known as structural isomers। उनको क्या बोलेंगे? structural isomers बोलेंगे, बराबर। तो बहुत ही सिंपल ये प्रिपरेशन हो गया कि शुगर, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है। सो इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एंड दैट, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि जो ग्लूकोज है वो आल्डोहेक्सोस है एंड जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोहेक्सोस है, बराबर। ग्लूकोज वो आल्डोहेक्सोस है, वो हम लोग प्रूव करेंगे, उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया। नाउ द सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च, बराबर। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन था फर्स्ट हमारा। फ्रॉम शुगर एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम स्टार्च। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टार्च इज C6H10O5। C6H10O5। एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, तो हम लोग यहाँ पे N लिखेंगे, प्लस उसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एट 393 केल्विन टेम्परेचर, 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस, एंड इट विल गिव यू N टाइम्स C6H12O6 glucose. It will give you glucose. Okay, here starch is a polysaccharide, sugar is a disaccharide. डेफिनेशन याद करो, ओलिगोसैकेराइड के ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड। ओके, जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड मिले, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, दैट मीन शुगर जो है वो डाइसैकेराइड हो जाएगा। इट इज वन टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। एंड पॉलीसैकेराइड दैट मीन्स यहाँ पे हमने N लिखा है, N नंबर ऑफ पॉलीमर के अंदर जो हम लोग करते थे N नंबर ऑफ लिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, बराबर। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड। सो ये दूसरा एक प्रिपरेशन हो गया, बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है, इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो कि ग्लूकोज is obtained by the hydrolysis of starch or cellulose in presence of acid at 393 Kelvin temperature and 223 atmospheric pressure, बराबर। बहुत ही सिंपल हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जो भी रिएक्शन लिखा है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रिपरेशन भी ख़त्म हुआ। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कितने कार्बन किस तरीके से अटैच्ड है वो हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।